नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में निरीक्षण, जांच और परीक्षाओं के दौरान होने वाले स्वागत सत्कार पर पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एक आदेश जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि किसी भी स्तर पर निरीक्षकों, वीक्षकों या अन्य अधिकारियों की मेहमानबाजी, आतिथ्य या स्वागत की परंपरा पर पूरी तरह रोक रहेगी। दरअसल समय समय पर शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों में मान्यता, क्रमोन्नति परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के तहत निरीक्षण किए जाते हैं। इन अवसरों पर कई बार स्कूल प्रबंधन द्वारा अधिकारियों का स्वागत, भोजन व्यवस्था, ठहरने का इंतजाम किया जाता है। आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में जयपुर के पॉक्सो आउटकोर्ट से झटका लगा है। जयपुर महानगर प्रथम के पॉक्सो कोर्ट 3 ने यश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब यश दयाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जज अलका बंसल ने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि आरोपी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। अब तक की जांच में आरोपी का अपराध में शामिल होना प्रकट होता है। आरोपी से पूछताछ होनी शेष है। ऐसे में इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत का फायदा नहीं दिया जा सकता। 23 जुलाई 2025 को जयपुर के सांगानेर सदर थाने में यश के खिलाफ क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके नाबालिग के साथ 2.5 साल तक रेप करने का मामला दर्ज हुआ था। सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पंजे ने गंजा करने का काम किया है। 70 साल कांग्रेस ने लोगों को ठगने का काम किया है। शेखावटी के लोगों, अभी आपने ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग हमारे द्वारा किए गए कामों पर बात करने की बात करते हैं। अरे हम तो बात करने के लिए तैयार है, आप लोग तो अपनी विधानसभा में ही नहीं आते। कांग्रेस वालों को जो मिला उन्होंने खा लिया, क्योंकि उनका हाजमा बड़ा है। कांग्रेस के लोग आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब शेखावटी किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा तो यहाँ के किसान फसल रूपी सोना उगाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं हाथों में जली हुई रोटियां और पोहे लेकर बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंच गई। यहाँ उन्होंने हॉस्टल प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक बार तो छात्राओं को देख कलेक्ट्रेट वाले लोग चौंक गए। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन का व्यवहार सही नहीं है। वे आती है और साइन करके चली जाती है। सब्जियों में कई बार कीड़े निकलते हैं, सब्जी खाने लायक नहीं होती, रोटियां जली हुई है और कच्ची होती है। हॉस्टल में मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं बन रहा। 20 दिन से नाश्ते में पोहे खिला रहे हैं, इसमें सेव ही नहीं होती। मामला बांसवाड़ा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका हॉस्टल का है। राजस्थान से गुजर रही अरावली पर्वतमाला का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हरियाणा के वन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी आरपी बलवान ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के समिति की सिफारिश को चुनौती दी है। इस सिफारिश में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। पूर्व वन संरक्षक आरपी बलवान ने यह प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहे गोदावरमन मामले में दाखिल किया है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद इस मामले में सुनवाई करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बावजूद गैर मौजूद रहने वाले कैंडिडेट्स की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसके अनुसार वैकेंसी में आवेदन करने वालों से शुल्क वसूलना शामिल है, जो उपस्थित होने पर वापस लौटाया जाएगा। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि साल 2025 में 13,408 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। साल 2024 में 9,155 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। राजस्थान में बारिश के दौरान फसल खराबे की सरकारी आकलन में सियासी भेदभाव का मुद्दा गरमाया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसानों का हक छीनने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने कहा, जिन किसानों को मुआवजा मिला वो उनका हक था, लेकिन जिन किसानों का हक था उन्हें इसलिए खराबा नहीं दिखाया गया क्योंकि उन्होंने भाजपा के विधायक नहीं जिताए बल्कि कांग्रेस विधायक चुने हैं। सीकर की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। यह पुष्प वर्षा उत्तर प्रदेश के एक भक्त ने करवाई। प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। खाटू श्याम जी मंदिर में बुधवार को परिसर के ऊपर हेलीकॉप्टर से 20 से 30 मिनट तक 3 राउंड में पुष्प वर्षा करवाई गई। यह देख श्रद्धालुओं में चर्चा का विषय रहा। हालांकि इससे पहले भी कई बार खाटू श्याम जी मंदिर में कई भक्त हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा चुके हैं। झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बच्चों के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया। उन्होंने झालावाड़ के डाक बंगले में आयोजित एक कार्यक्रम में बच्चों के साथ खुशियां साझा की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने केक काटा और सभी को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने बच्चों के साथ कुछ आत्मीय पल भी बिताए। कार्यक्रम स्थल को सांता क्लॉज की थीम पर सजाया गया। सांता बनकर आए बच्चों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया।
बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों की सभ्यता, अनुशासन और राष्ट्रबोध को लेकर सख्त निर्देश स्पष्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि केवल डिग्री हासिल कर लेना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, छात्रों को अपने आचरण और व्यवहार में भी सभ्यता दिखानी चाहिए। उन्होंने स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आने और हर रोज शेविंग करने की सलाह देते हुए कहा कि शिष्टता दिखानी चाहिए। राज्यपाल ने मन से कहा कि कई बार दीक्षांत समारोह जैसे गरिमामय कार्यक्रमों में छात्र डिग्री लेने के बाद सभागार छोड़ देते हैं, जो सही परंपरा नहीं है। उन्होंने बताया कि उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में डिग्रीधारी छात्र बाहर चले गए और वापस नहीं लौटे, जिस पर उन्होंने कुलपति के समक्ष नाराजगी भी जताई थी। राजस्थान के ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की नायब तहसीलदार बेटी कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के मामले में कार्रवाई की गई है। कंचन चौहान आरएएस 2018 बैच की अधिकारी है और भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थी, जिनको एपीओ कर दिया गया है। ब्यावर के रहने वाले फनीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त को मुख्यमंत्री और आरपीएससी को शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि कंचन चौहान ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति हासिल की। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने प्रशासनिक कारणों से कंचन चौहान को एपीओ कर दिया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित चौथ माता मंदिर में हर साल लगने वाले चौथ माता का लक्खी मेला 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आयोजित होगा। मेले में 7 दिनों के दौरान 8 लाख से अधिक भक्त चौथ माता के दर्शनों के लिए आएंगे। ऐसे में मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बुधवार को पंचायत समिति सभागार में एसडीएम जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम के सभी कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि मेले में यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोपरि है, जिसे लेकर सभी तैयारियां समय से पूर्व पूरी कर ली जाए। इस दौरान सभी विभागों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। राजस्थान से लगते भारत पाक सीमा पर अब एयरबेस बनाने का रास्ता खुल गया है। नए एयरबेस से पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस तक भारतीय फाइटर जेट जल्दी पहुंच सकते हैं। नए एयरबेस के लिए सालूशहर तहसील के आसपास के क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अधिग्रहण के विरोध में 58 किसानों और जमीन मालिकों ने याचिका लगाई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को हुई सुनवाई में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी ने फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस के लिए भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा, यह रिट याचिका केवल तकनीकी आपत्तियों के सहारे राष्ट्रीय महत्व की रक्षा परियोजना को पटरी से उतारने की कोशिश है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 10 दिन तक सभी सफारी बुकिंग फुल हो चुकी है। क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए पर्यटकों की सफारी बुक करवाने से ऑनलाइन में ऑफलाइन बुकिंग फुल हो गई है। बुकिंग पूरी होने के बाद वन प्रशासन और टूरिज्म विभाग एक्स्ट्रा कैंटर और एक्स्ट्रा गाड़ियों की व्यवस्था में जुटा हुआ है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को सफारी का अवसर दिया जा सके। बताया जा रहा है कि पिछले न्यू ईयर की तुलना में इस बार नए वर्ष और दिसंबर महीने में सफारी बुकिंग व सफारी की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आतंकियों ने 2 कर्मचारियों को बंधक बना लिया। सूचना पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की इमरजेंसी रिस्पांस टीम हथियारों से लैस होकर पहुंची। मौके पर पहुंचकर ईआरटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों बंधकों को मुक्त करवाया, साथ ही आतंकियों को ढेर किया। इस पूरे घटनाक्रम के शुरू होने के साथ ही हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में बुधवार दोपहर को हुई बड़ी हलचल ने मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मचा दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो पता चला कि ये सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से करवाई गई मॉक ड्रिल है। ये पूरा रेस्क्यू 35 मिनट में पूरा किया गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।